हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं इमरजेंसी की। इमरजेंसी क्या होती है और कैसे काम करती है और कब लगी थी उसके बारे में भी बात करेंगे। इमरजेंसी में क्या होता है, जब इमरजेंसी लगती है उसमें जो कोई भी व्यक्ति है उसके पूरे के पूरे अधिकार, और कोई राज्य सरकार है तो उसके भी पूरे अधिकार छीन लिए जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी राष्ट्रपति को ये परमिशन होती है, पावर होती है कि वो उसको राष्ट्रपति शासन लागू हो गया जैसे बोलते हैं, कि वो सारी की सारी पावर उनके हाथ में होती है, उनके अकॉर्डिंग ही पूरा देश चलता है। तो एक इमरजेंसी कब लगी थी और इमरजेंसी कितने प्रकार से लगती है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तीन प्रकार से इमरजेंसी लगती है, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी, और एक वित्तीय इमरजेंसी होती है जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी भी बोलते हैं। यदि नेशनल इमरजेंसी की बात करें यानी राष्ट्रीय इमरजेंसी, तो उसमें क्या होता है, वो तब लगती है जब देश में या तो युद्ध हो गया हो, किसी देश ने आक्रमण कर दिया हो, या फिर युद्ध स्टार्ट हो पहले से, या फिर देश के अंदर ही कोई विरोध किसी पार्टी का ज्यादा बढ़ गया हो, तब जाके वो नेशनल इमरजेंसी लगती है। और उसके बाद होता है स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी कैसे लगती है वो बताते हैं आपको। यदि दो पार्टी का इलेक्शन हुआ, एक पार्टी को बहुमत ना मिला हो, तो उसमें क्या होता है कि उस पार्टी को 1 मंथ का टाइम दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है। और उसके बाद भी यदि उसको बहुमत ना मिला हो तो इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी लग जाती है। उसमें सभी के सभी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाते हैं, यानी वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। या फिर दूसरा, स्टेट इमरजेंसी तब लगती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल लेके आए हों जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो उसने उसको पारित ना किया हो, तब जाके से वो स्टेट इमरजेंसी लगती है। और उसके बाद वित्तीय इमरजेंसी, ये जो लगती है, ये परमानेंट लगती है, इसको हटवाया जाता है। और यदि टाइम पीरियड की बात की जाए और उसका जो आर्टिकल की बात की जाए, जो राष्ट्रीय इमरजेंसी है यानी नेशनल इमरजेंसी, इसमें 352 आर्टिकल के तहत आता है। और जो स्टेट इमरजेंसी है 354, 354 और 360। ओके, तो ये इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो उनका टाइम पीरियड होता है यानी नेशनल इमरजेंसी कितने टाइम तक लगी रह सकती है वो भी आपको बताते हैं। इसका जो स्टार्टिंग पीरियड होता है वो 6 महीने तक होता है। उसके बाद अगले 6 महीने बढ़ सकता है, अगले 6 महीने बढ़ सकता है। नेशनल इमरजेंसी में यानी राष्ट्रीय इमरजेंसी में ये अनंत काल तक इमरजेंसी लगी रह सकती है, इसका कोई टाइमिंग नहीं है। और उसके बाद बात करें राष्ट्रीय इमरजेंसी की, राष्ट्रीय इमरजेंसी 6 महीने से लेकर 3 साल तक लग सकती है। और वित्तीय इमरजेंसी इस जो यदि लग जाती है इसको हटवाया जाता है, इसका कोई टाइमिंग नहीं है। उसके बाद बात करते हैं जो इमरजेंसी इससे पहले कब लगी थी। इससे पहले 1962 में लगी थी, इंडिया और चाइना का जो युद्ध हुआ था तब लगी थी। उसके बाद 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तब लगी थी। उसके बाद जो इमरजेंसी लगी वो 1975 में लगी थी, जो कि इंदिरा गांधी ने लगवाई थी, जो कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे। बट इसका जो सीक्वेंस जो स्टार्ट कब हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था 1969 में स्टार्ट हुआ था। वो कैसे स्टार्ट होता है वो बता देते हैं। उस टाइम इंदिरा गांधी पावर में थी, उस टाइम कांग्रेस पार्टी थी, और आज़ादी के बाद ये पहली पार्टी थी जो कि उभर के सामने आई हुई थी। तो उस टाइम जब पावर में थी इंदिरा गांधी, तो उसने क्या किया था कि जो प्राइवेट बैंक थे, 14 प्राइवेट बैंक थे, उनको बोला था कि नेशनलिज्म उनको कर दिया जाएगा, यानी कि उनको पूरा का पूरा गवर्नमेंट के अंडर उनको ले लिया जाएगा। बट ये कैसा पॉसिबल है, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक है, जिनके जो ओनर है, जिन्होंने पैसा लगाया है, वो सब उसके मतलब विरोध में थे। वो नहीं चाहते थे कि उनको गवर्नमेंट अपने अंडर में ले ले। तो जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और जो और भी जो बैंक थे, सभी को वो अपने अंडर में लेना चाहते थे, यानी कि इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी उनका अंडर में लेना चाहते थे। लेकिन बहुत सारे लोग जो उनके विरोध में थे, उसमें जो कि जे आर टाटा भी उनके विरोध में आगे आए थे। उसके बाद जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो ओनर थे सी कूपर, उन्होंने एक अपनी सुप्रीम कोर्ट में गए और अपील की कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो दलील थी उसको खारिज कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। तब क्या हुआ, 1 साल के बाद इंदिरा गांधी ने दोबारा जो बिल था उसका अमेंडमेंट किया, और उस बिल में क्या किया, उसको जो 14 बैंकों को गवर्नमेंट लेने का उनका प्रावधान था, जो उनकी प्रक्रिया थी, उनको रिवर्स कर दिया, उनको उल्टा कर दिया।
तो ऐसे उनकी एक तरफा जो कि कांग्रेस पार्टी में अपना दबदबा चल रखा था। उसके बाद 1974 में उनकी एक पार्टी का जो एक नेता थे चिमन भाई पटेल, जो कि गुजरात में मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनको चिमन चोर भी कहते थे। तो उसमें वहाँ भी जो चिमन चोर के नाम से उन्होंने जो घोटाले या कुछ भी किया था, तो उसमें चिमन चोर बोलते थे। तो वहाँ की पार्टी को उन्होंने डिजोल्व कर दिया था एकदम से। उसके बाद बिहार में जो एक GR नारायण थे, जो कि अपोज कर रहे थे इनकी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, उसको भी डिजोल्व करने का वो ट्राई कर रही थी, बट नहीं हुआ था। तो ऐसे ही जो कि एक ऑयल क्राइसिस आया था 1973 में, तब जो प्राइस एकदम से बढ़ गए थे बहुत ज़्यादा, तब भी इंदिरा गांधी की वहाँ पे गवर्नमेंट थी। उसके बाद जब हद तब हुई 1975 में, जब ये इमरजेंसी लगी। ओके, इसको काला दिन भी बोलते हैं, पूरा देश इसको काला दिन भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं आपको बताते हैं। तब उस टाइम रायबरेली से इलेक्शन हुआ, उसमें राजनारायण जो कि उनकी अपोजिट पार्टी में थे, और इधर से राज्यसभा से इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन लड़ा, तो उसमें जो इलेक्शन लड़ा, पुरजोर से इलेक्शन लड़ा था, उसमें जो कि इंदिरा गांधी ने वो इलेक्शन, हालांकि वो जीत भी गई थी, जो कि बट राजनारायण तो उन पर आरोप लगाए थे कि जो ये इलेक्शन उन्होंने लड़ा है, उन्होंने बैलेट पेपर को जो मैनिपुलेट करके इलेक्शन लड़ा है, उन पर आरोप लगाए थे कि ये उन्होंने धोखाधड़ी से इलेक्शन लड़ा है। तो उन पे 14 आरोप उन पर लगे थे, लेकिन उनमें से 2 में वो आरोपी पाई गई थी। तो उसके बाद जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो वो आरोपी पाई गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको जब दलील दी, उनको सुनवाई की, तो उसमें बोला कि जो लोकसभा की सीट है वहां से खाली और वॉइड हो गई है, यानी कि उनको लोकसभा यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पद से उनको रिमूव कर दिया था। तो जैसे उनको रिमूव किया था वहां से, तब वो अपनी दलील लेके, अपील लेके, तो वहां पे गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट के जो जब अपील वहां पे उन्होंने की, वहां पे जो सुनवाई चली, तो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुना, उसमें उनको बोला कि तुम 6 साल तक, अगले 6 साल तक इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, और अपना कंटेस्टेशन भी नहीं खड़ा कर सकते इलेक्शन में। तब जब यह अनाउंस हुआ, उनके बाद उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तब जो वहाँ के तत्काल राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उनके साथ मिलकर उन्होंने एक पेपर पे, जो कि इमरजेंसी पेपर पे साइन कराए, और उसके बाद इमरजेंसी घोषित कर दी पूरे देश में, जिसमें बहुत सारे एंटी जो लीडर थे उनको जेल में डाल दिया गया, जिसमें अडवाणी थे, और जे नारायण थे, राजनारायण थे, और जितने भी बड़े बड़े जो कि एंटी लीडर थे उनको जेल में डाल दिया, और उसके बाद इमरजेंसी घोषित कर दी। और सेंट्रल गवर्नमेंट में सभी की सभी जगह, दिल्ली के आसपास सभी की सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी गुल कर दी, और न्यूज़पेपर को प्रॉपर बैन कर दिया कि कभी किसी को पता लग जाए कि इंदिरा गांधी ने ये मैनिपुलेशन खेला है, ये एकदम से सब कुछ किया है। तो ये जो इमरजेंसी लगी थी, ये 1975 से लेकर 1977 तक लगी रही, और 2 साल के बाद हटने के बाद दोबारा इलेक्शन हुआ मार्च मंथ में 1977 में। और जब ये इलेक्शन हुआ, इससे पहले जो इनके जो बेटे हैं और संजय गांधी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था कि नसबंदी पकड़ पकड़ के लोगों की नसबंदी करना स्टार्ट कर दिया था, और उसकी वजह से भी जो लोग थे, जो कि पब्लिक थे, उनमें रोष था। उसके बाद दोबारा 1977 में इलेक्शन हुआ, संजय गांधी और इंदिरा गांधी दोनों ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन दोनों के दोनों वो इलेक्शन हार गए। तो ये थी इमरजेंसी की पूरी की पूरी स्टोरी। ये आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्द ही आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आए, तब तक के लिए जय हिंद।